नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले बहुत बहुत ज़्यादा करके सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से। मैंने हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन के बारे में सोच सोच करके खुद को पागल बना रखा है और कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले लिया है खुद पे। क्योंकि इन दिनों यूट्यूब से तो मुझे वैसे भी कोई ख़ास इनकम, ख़ास क्या, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज ही नहीं अभी तक हुआ है। आप लोग मुझे सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं और ना ही मुझे कुछ ख़ास पसंद करते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसलिए अब तक मेरा चैनल कुछ ख़ास ग्रो नहीं किया है। इस वजह से यूट्यूब से मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कंपटीशन में जाने का। इसलिए कंपटीशन के थ्रू पैसे इनकम करने का। आफ्टर ऑल मैं एक राइटर हूँ, तो राइटिंग कंपटीशन में जाना मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात है और साथ में एक नई अपॉर्चुनिटी भी है दुनिया को एक्सप्लोर करने का और अपनी राइटिंग स्किल को एक्सप्लोर करने का। आपने मेरी पोएम सुनी ही होगी, ज़िंदगी का सफ़र। ये कंपटीशन में मैंने देखा था, रिवर्स पोइट्री कंपटीशन था, यानी अंत से शुरुआत को लिखना। और इसी तरह से मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग और मज़ेदार लगा मुझे। हालांकि रिसेंटली मैंने कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये मेरे लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। ये मज़ेदार है लेकिन चैलेंजिंग ज़्यादा नहीं है। जो पोएम मैंने ज़िंदगी का सफ़र आपको सुनाया, उसे मैंने सिर्फ कंपटीशन के डिटेल्स पढ़ के सिर्फ 5 मिनट में लिख दिए थे। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने उसे सुधारा नहीं, पर मैंने लिखे 5 मिनट में ही थे। बाद में 1-2 दिन छोड़कर मैंने उसे फिर काम उस पर दोबारा से किया, तो उसे मैंने कंप्लीट कर दिया अच्छे से। तो मुझे जहाँ तक लगता है मेरे लिए चैलेंजिंग ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अभी जब तक मैं जितने सारे कॉम्पिटिशन एक्सप्लोर कर रही हूँ, देख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। ये मुँह या मिट्ठू वाली बात हो जाएगी ना। खैर, ये तो मैं आप पे छोड़ देती हूँ क्योंकि आपके कमेंट तो मुझे मिले नहीं। तो मुझे समझ आता है कि भले मैं कितनी अच्छी भी राइटर बन जाऊँ, अभी भी मेरे राइटिंग स्किल इतने अच्छे तो नहीं है कि लोगों के मन को भाए। तो जब तक मेरे मन को और सामने वाले के मन को ना भाए, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा और अपनी राइटिंग स्किल पे और काम करना पड़ेगा। तब तक मैं सिर्फ आपको कहानियाँ सुना सकती हूँ और उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। अगर आप भी मुझे थोड़ा चैलेंजिंग आइडियाज़ दें तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं भी कुछ नया आपको सुना सकूं और कुछ इंटरेस्टिंग आपको भी सुनने को मिले। खैर, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी इस बार, मेरे पोएम के लिए भी और मेरी कहानियों के लिए भी। आई होप कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या पसंद है और बाकी जो मैं कंपटीशन में कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ, उसमें छोटी बड़ी किस तरह की कहानियाँ मैं डाल रही हूँ, मैं उन सब के बारे में भी आपको बताऊंगी। मे बी आपको मेरी लिखी हुई पोएम्स या स्टोरीज़ अच्छी लगेगी और आप चाहें तो जा कर के उसे उस साइट पे भी पढ़ सकते हैं। जैसे ज़िंदगी का सफ़र जो कविता है, वो स्टोरी मिरर पे अवेलेबल है। आप रीड करना चाहें तो आप वहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं। उसमें मैंने उसे कंपटीशन में डाला था तो वहाँ पे वो है। आप चाहें तो वहाँ पे मेरी कलम नाम के मेरे प्रोफाइल है, आप वहाँ जा कर के उसे रीड कर सकते हैं। कुछ और छोटे मोटे पोएम हैं और कुछ स्टोरीज़ भी हैं जो मैंने उसमें डाल रखे हैं। मे बी आपको अच्छे लगे, अच्छा लगा हो लगेगा, क्योंकि वो भी मैंने कंपटीशन में ही डाला था। हालांकि मैं अभी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ कहीं भी। मैं अभी सारे स्टोरीज़ वगैरह ये सब कंपटीशन के लिए बचा के रख रही हूँ। मोस्टली मैं पोएम्स डाल देती हूँ क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पोएम मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। तो मेरे पास कुछ नया दिखाने के लिए मुझे चैलेंजिंग ऑफ़र्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं।
और वहाँ से मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, तो मैं वहाँ से पोएम लिखती हूँ। मे बी आपके पास भी कोई आइडिया हो, कोई चैलेंजिंग टॉपिक हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आपकी पसंद के हिसाब से कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए अगर मुझे मिला, तो हो सकता है कि कुछ नया और दिलचस्प आपको भी सुनने को मिले और मुझे लिखने को मिले। थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए। उम्मीद है आपको मेरी बातें बोरियत नहीं लगी होगी। पहली बार मैं आपसे इतनी ज़्यादा बातें कर रही हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने आपको अपनी फैमिली कहा है, तो अपनी फैमिली से अपनी कामयाबी डिस्कस करना शायद मुझे लगता है बुरा नहीं है, और मे बी आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी और आप मेरे साथ बढ़ेंगे, मुझे देखेंगे और आप मेरी खुशी में खुश होंगे। थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए। अब बहुत बातचीत हो गई, अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ डॉक्टर को विकी समझाता है, और डॉक्टर विकी की बात सुन और समझकर कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं डरपोक हूँ, हाँ मैंने गलती की है, मैं अपने पेन को अपने काम में उलझाकर खुद को से झूठ कहता हूँ, लेकिन मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस सब से परेशान होऊंगा, लेकिन मैं परेशान हूँ, ये बात सच है। मुझे एक छुट्टी, एक ब्रेक की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अपने काम को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता। मैं हार नहीं मानना चाहता, मैं लड़ना चाहता हूँ, जीतना चाहता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे दूसरों को खुश देखकर ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे अच्छा लगता है जब दूसरे खुश होते हैं। जब मैं उनकी जान बचाता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई बीमार हो जाता है, मर जाता है, तो मैं परेशान हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा बेस्ट किया। इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे और अच्छा करना चाहिए था। मैंने तो कुछ भी अच्छा नहीं किया, मुझे और बेहतर बनना चाहिए था। अगर मैं और बेहतर बनता तो वो इंसान बीमार नहीं होता। मुझे और बेहतर बनना चाहिए था। मैं इस सबको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता। मुझे लगता है कि मुझे में ही कोई कमी है। मैं चाह के भी खुद को बेहतर नहीं बना सकता। डॉक्टर, आप खुद को ही एक बेहतर डॉक्टर मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? आप एक बेहतरीन डॉक्टर हैं। यहाँ तक कि मेरी माँ की कंडीशन इतनी बिगड़ने के बाद, जब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, तब आप थे जिन्होंने मेरी माँ की देख रेख करने में मेरी मदद की, मेरे पिता की मदद की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ इतनी बेहतर तरीके से रिकवर हो पाएगी, लेकिन आपने उन्हें किया। आपने अपना बेस्ट दिया डॉक्टर, और आपको खुद पे गर्व होना चाहिए डॉक्टर कि आप इतने बेहतरीन डॉक्टर हैं। क्या सच में? बिल्कुल। आपको ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डॉक्टर। आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप सच में एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपको। काश तुम सही हो कह रहे हो, लेकिन
मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर क्यों? आप इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं डॉक्टर? शायद मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए इसे एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने जितनी खुशी नहीं देखी उससे ज़्यादा मैंने दर्द देखा है। और जब कोई इंसान हद से ज़्यादा दर्द देख चुका होता है तो उससे खुशी का एहसास बहुत कम होता है। अगर खुशी मिलती भी है तो वो सोचता है, क्या ये खुशी मेरे लिए है या फिर नहीं, नहीं है, नहीं, क्या मुझे खुश होना भी चाहिए? क्या सच में ये सब मेरे लिए है? तुम्हें पता है, मैंने जब न्यूरो साइंस की पढ़ाई की और उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की, तब मुझे समझ आया कि इंसान कितना बेबस और लाचार हो जाता है जब इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है। क्योंकि खुद से लड़ना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। आप दुनिया से तो लड़ सकते हैं, पर खुद से लड़ना बहुत मुश्किल है। जब भी आपको लगता है कि आप खुद से लड़ लेंगे, तभी कुछ ऐसा होता है कि आप खुद से लड़ना तो छोड़िए, खुद को देखना भी पसंद नहीं करते। ये आसान तो होता है, लेकिन बस कहने के लिए। असलियत में ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। डॉक्टर बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। और सबसे मुश्किल मेरे लिए जो चीज़ थी वो थी एक डॉक्टर होने के नाते अपने हर एक पेशेंट की ज़िम्मेदारी लेना, और उन ज़िम्मेदारियों को ना सिर्फ दिल से निभाना बल्कि दिमाग से भी। मैं या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता था या तो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता था। मेरे एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि या तो तुम प्रैक्टिकली हर चीज़ को सॉल्व करो या तो इमोशनली। लेकिन अगर तुम दोनों में से किसी एक को चुनते हो तो तुम सबसे ज़्यादा पछतावे में जियोगे। लेकिन अगर तुम दोनों के बीच बैलेंस करते हो तो तुम खुश रहोगे। जहाँ तुम्हें प्रैक्टिकल होकर के सब कुछ जाने देना चाहिए, वहाँ तुम इमोशनल हो जाते हो और तुम उन चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हो जिन चीज़ों का मूल वास्तविकता में है ही नहीं। लेकिन तुम उन सब चीज़ों को लेकर तुम्हारे दिल में उस सब भावनाओं का घर बन जाता है। तुम्हें इस सब से बाहर रहना चाहिए, लेकिन तुम खुद को बाहर रख ही नहीं पाते। और ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे बुरी बीमारी है। तुम्हारे मतलब आपके सीनियर ने ऐसा कुछ कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस चीज़ का सामना नहीं कर पाया तो मैं बहुत रिग्रेट करूँगा। मुझे अपनी इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में तालमेल बैठाना ज़रूरी है। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं इमोशनली अनस्टेबल हो सकता हूँ और प्रैक्टिकली मैं हर चीज़ से पीछे हट सकता हूँ। और बात सही है, मैं अपने काम से पीछे हटने के बारे में सोचने लगता हूँ जब मैं ऐसे हालात का सामना करता हूँ जिसमें लोगों की जान खतरे में होती है। मैं चाह के भी उन सारी चीज़ों का सामना कर नहीं पाता। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं हमेशा से इतना कमज़ोर था या फिर अब जाकर मैं इतना कमज़ोर बन गया हूँ। सच कहूँ तो मैं हमेशा से इतना कमज़ोर नहीं था, मैं अब जाके ऐसा बन गया हूँ।
मैं ऐसा क्यों हूँ ये मैं नहीं जानता, पर मैं ऐसा इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही था, बल्कि मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी का मोल समझता हूँ। मैंने अपनी माँ को खोया है और मेरे लिए ज़िंदगी बहुत अनमोल रही है हमेशा से। मैं अनमोल सी ज़िंदगी को बचाने के लिए जो कर सकता हूँ मैं वो सब करूँगा, पर इन सब में मैं खुद को पागल कर दे रहा हूँ और ये बात मेरे सीनियर समझते थे और वो हमेशा मुझे समझाते थे, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं इसे चाह के भी अनदेखा नहीं कर सकता। मैं खुद से लड़ना छोड़ नहीं सकता। मैं सच कहूँ तो खुद को पागल बना रहा हूँ, पर मैं ये करने से खुद को रोक भी नहीं सकता। शायद तुम सही हो। मुझे खुद से झूठ नहीं कहना चाहिए। मुझे हर चीज़ का सामना करना चाहिए। ये इतना आसान सी चीज़ नहीं है जिसे मैं ऐसे ही जाने दे सकता हूँ या कोई भी जाने दे सकता है। मैं बस चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, लेकिन मैं चाह के भी अपना बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ ना? नहीं डॉक्टर, आप बहुत अच्छे हैं। फिर डॉक्टर कहता है, चलो छोड़ो ये सब को, बहुत हो गई मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी और इन सारी चीज़ों का सामना करना तो मेरे ही हाथ में है। पर तुम्हारे पिता की वजह से मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं एक बेहतरीन इंसान बनूँगा। क्या आपको सच में यकीन है? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है। इसलिए मैं अपने काम को जारी रखूँगा और साथ में अपने आप के सपने को भी और अपने इमोशंस को भी। और आपका सपना क्या है? एक प्यार भरी ज़िंदगी। क्या? प्यार भरी ज़िंदगी? हाँ, मेरे माता पिता के बीच बहुत प्यार था। मेरे पिता मेरी माँ से बहुत प्यार करते हैं, जैसे तुम्हारे और माता पिता के बीच है। पर हाँ, उनमें थोड़ा सा एक अलग तरह का मैच्योर बिहेव था और इसलिए मेरे अंदर इमोशंस ज़्यादा है, क्योंकि वो दोनों इतनी मैच्योरली हर चीज़ को अंडरस्टैंड करके हर चीज़ को जाने देते थे कि मैं कभी कभार परेशान हो जाता था कि इनमें इमोशंस है भी या नहीं। पर सच कहूँ तो अपने पिता के इमोशंस को मैं तब जान पाया जब मेरी माँ की डेथ हुई। मुझे समझ आया कि मेरे पिता मेरी माँ से कितना प्यार करते हैं और उनका प्यार कितना गहरा है। शायद मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, उतना गहरा है। खैर, इन सब को मैं जाने देता हूँ क्योंकि वक्त सारे ज़ख्म भर देता है और मुझे उन ज़ख्मों को कुरेदने का कोई शौक़ नहीं जो मुझे परेशान करे या मेरे आसपास के लोगों को परेशान करे। मुझे बस खुद को बेहतर बनाना है ताकि मैं खुद को और अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकूं। डॉक्टर, किसी की खुशियाँ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती है और ना ही आपकी खुशियाँ किसी और की ज़िम्मेदारी। हाँ, आप खुश रह सकते हैं, अपने बर्ताव को बेहतर बना के अपने आसपास को लोगों को दुखी करने से खुद को रोक सकते हैं, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप हर किसी को खुश रख सकें, क्योंकि हर कोई आपसे खुश हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि नाराज़ होने की ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई वजह हो। कई बार बेवजह भी इंसान नाराज़ हो जाता है। बेवजह कोई इंसान किसी से ऐसी चिढ़ बैठता है और ये ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती हो। इसलिए सब कुछ जाने दे डॉक्टर और खुश रहें।
थैंक यू वेरी मच।